नमस्ते जी, नमस्ते, नमस्ते। जय माता नमस्ते, दी, जय माता दी। जय माता दी। गुरु माँ कैसी कैसे हैं? हो जी, सौरभ? मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? गुरु माँ कैसी हैं? सब बहुत अच्छे हैं और जी, आप सब सॉरी मैं दोपहर में जॉइन नहीं कर पाया क्योंकि ऑफ़िस में थोड़ा मुश्किल होता है आइए, काफ़ी। आइए। तो मैं अभी सबके सामने बस एक ही बात कहना चाहूँगा, काफ़ी परेशान था मैं जब मैं आपसे जुड़ा। आपको मैंने बताई थी, गुरु माँ को भी बताई थी सारी परेशानी। फिर आपने और गुरु माँ ने बड़ा पेशेंट होकर के मेरी परेशानी सुनी, मुझे उपाय एक बताया। एक मिनट ज़रा होल्ड करना सौरभ जी, एक मिनट ज़रा होल्ड। जी, जी, अब बोलिए। जी। तो मैं तो बस ये इस पूरे ओपन फोरम में बताना चाहता हूँ कि आपने और गुरु माँ ने बड़ा सपोर्ट करके परेशानी सुनी। शुरुआत में आपने उपाय बताया, तो उपाय बताने के बाद मैंने आपको बताया ही था कि कुछ मुझे ऐसा लगा कि कुछ और तो नहीं शुरू हो गया और ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया। लेकिन आपने एकदम से समझाया कि बीच में हाँ एक बार पीक मारा था, बीच में एक बार पीक हुआ जी, था। तो मैंने जी, आपको जी। बोला था तो कि कुछ आपने चीज़ें उभरी हैं, उभर के शांत हो जाएँगी। जी, आपने समझाया उन चीज़ों को कि हाँ, नेगेटिव चीज़ें जब दूर जाती हैं, तो परेशान करने की कोशिश करती हैं। जी, तो जी। वो चीज़ें समझ में आईं और आपकी कृपा से अभी काफ़ी पहले से तो काफ़ी बेहतर है। हाँ, पूरा वैसा समय नहीं मिल पाता क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। लेकिन हाँ, जो अपनी पूजा-पाठ पहले तो बिल्कुल पूजा-पाठ से भी मन हट गया था। अब तो हुँ, ख़ैर हुँ। माताजी का और हनुमान जी का दोनों का डेली बेसिस पे जितना समय मिल पाता है, मैं, मेरी पत्नी तो बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे और कभी-कभी मैं बाबा जी बोल दिया था उस दिन आप थोड़े नाराज़ हो गए। ऐसा नहीं है कि मैं बाबा आपको मानता हूँ लेकिन वो क्या होता है बोलने की इसमें कई बार थोड़ा-सा ये हो जाता है। क्या होता है जी, ना कि एक एक शब्द कुछ शब्द होते हैं ना कि ज़ुबान पर होते हैं वो एकदम से निकल आता है। जी, जी। आपका माँ का बड़ा सहयोग मिला क्योंकि आप लोगों ने एक गार्डियन की तरह एक्चुअली में क्या है ना ये बाबा सब शब्द जो सपोर्ट है ना आज के समय में बदनाम बहुत हो गया है। जी, बात तो सही है। बाबा वो अब बाबा शब्द जो है आजकल ना गुरु बोल दो, बाबा ना बोलो, सच में बाबा मत बदनाम हो गया। बोलो। भाई गुरु क्योंकि अभी जो क्योंकि मेरा हाथरस में हुआ, जी, जी, वो बिल्कुल, बड़ा ही दुखद था। बताइए। और उस व्यक्ति ने कहा भोले-भाले कि लोग मेरे चरणों की धूल लेके जाओ, बताइए कौन अरे कम वो बख़त इतनी बहुत भीड़ है, कौन कहता है चरणों की धूल ले लो? ऐसी भीड़ में तो बोलना भी नहीं चाहिए और हमारा हिंदुस्तान वैसे भी भेड़-चाल है। नहीं, मुझे सबसे अच्छा आप दोनों गुरु मैम में और आप में सबसे अच्छा ये लगा कि आपने शुरू में ही बता दिया कि देखो ये चीज़ें हैं, अगर आप जाना चाहते हो तो आप करो, ऐप ज़बरदस्ती नहीं आपने और हर समय पे सपोर्ट किया, ये बड़ा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं ओपन फोरम में कह रहा हूँ और बस ये है कि जो चीज़ें हैं, अब हर किसी की परेशानी अलग होती है, तो आप अच्छे से समझते हैं हर किसी को एक जैसा नहीं करते कि हाँ, ये चीज़ है तो सबके लिए एक ही चीज़ हो जाए। सब तो ये कॉमन बहुत चीज़ नहीं अच्छी है बात हमारे पास, हमारे यहाँ उपाय भी जी, सबके अलग मिलेंगे। जी। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर बस भक्ति भाव से आपके जी, बताए हुए उपायों को कोई कर ले। अब मेरे साथ थोड़ा स मैं इस बात के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि समय का कभी अभाव रहता है। 2-3 बार मुझसे गलतियाँ भी हुई जो मैंने आपको बताया था, तब भी आपने पेशेंट होकर के सुना, बोला कि कोई बात नहीं, आप दिल से क्षमा माँग लो। आपको याद करता था जब भी उपाय करता था, एक बार आपको और गुरु माँ को। तो बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपकी कृपा से तब बस अब देखिए अभी आने वाले समय में आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत सारी है जी। और अभी मुझे एड्रेस बताओ अपना व्हाट्सएप पे ना मुझे अपना करंट एड्रेस बताना कुछ भिजवाना है तुम्हारे लिए, ठीक ठीक है, है ना? ठीक है गुरुजी, वो बिल्कुल। सबके और भिजवाते हैं हम आपने जो देखिए समझाया था, सबसे अच्छा ये लगा आपने एक बार समझाया था कि मुफ्त में कभी भी किसी का आप नहीं लेना, क्योंकि वहीं पे प्रॉब्लम शुरू होता है। वो आज बिल्कुल, तक मेरे दिमाग में है और मैं कभी वो चीज़ें दोबारा नहीं करता। तो आप आज के टाइम में जो प्रैक्टिकल होकर चीज़ें बताते हो, वो बहुत ज़रूरी है। वो मेरे ज़रूरी है हिसाब प्रैक्टिस। से जी, वो कोई करता नहीं। आजकल ऐसे यूट्यूब पे आप भी देखते होंगे कि लोगों की दुकानें खुल गई हैं।
ठीक है? लोग कहते हैं कि दूसरों की दुकानें बंद करा रहे हैं, लेकिन हाँ, लोगों की दुकानें खुल गई हैं। तो आप कभी भी मतलब गलत नहीं बोलते, सही बोलते हो। गुस्सा भी करते हो तो गुस्सा करते हो तो एज़ अ गार्डियन करते हो, तो वो ज़रूरी है। हमसे कुछ अगर गलतियाँ हो तो ज़रूरी है। तो मैं आपकी बातों का नहीं कभी मेरा बुरा नहीं मेरा गुस्सा मानता। गुस्सा होता ही नहीं। मैं आपने देखा होगा लाइव में भी, मैं कभी जैसे गुस्सा आ गया, फिर एकदम से मेरे जी। दाँत दिखने लगते हैं। मैं कहा चल भाई ठीक है तू जा। नहीं, नहीं और गुरुमा और आपका मैंने वो भी देखा था आप लोग जो गए थे जब भी आप व्लॉग बनाना शुरू किया था आपने, तो वो भी काफ़ी अच्छा था क्योंकि देखिए, ये चीज़ें बड़ी मन को मतलब क्रिएटिव जितना आप वहाँ पे भी बालाजी मंदिर भी जाते हो, तो वो सारी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हो, तो बड़ा बिल्कुल, बिल्कुल। और गुरु माँ का बस अब मैं यही कोशिश करता हूँ जितना समय मिल पाए भक्ति भाव से भगवान की मतलब भजन कर सकूँ। अगर नियमित रूप से मंत्र नहीं कर पाता तो कम से कम भजन अब काफ़ी सुकून लगता है पहले से। बाकी उतार-चढ़ाव तो जीवन में लगे हैं लेकिन देखिए, आप लोग का वो आशीर्वाद चीज़ें है। जीवन का हिस्सा है। बस वो चीज़ें हमारे साथ भी रहती जी, हैं। जी। ऐसा नहीं कि देखिए हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लोग सोचते हैं कि भई गुरुजी जी। हैं, गुरुजी के पास तो कुछ नहीं, वो तो स्वर्ग लोक में विराजमान है आज के समय। सब लोग ये सोचते हैं कि गुरुजी से कुछ नहीं होता गुरुजी पे। नहीं। मैं कहा भाई मेरे भी घर जी, क्या जी। वो सबमर्सिबल खराब हुआ था, 3 दिन परेशान रहा मैं। 3 दिन मिस्त्री हाँ, के पीछे चीज़ें मैं भी भागा था। अब मैं उसमें कौन-सा वो मंत्र फूँकू कमबख्त वो आए जल्दी से। 10 दिन सही इंतज़ार, बात है। हर 15 चीज़ दिन इंतज़ार कराया उसने मुझे बताइए। सबमर्सिबल वाले ने नहीं 15 दिन वेट की, वेटिंग टाइम 15 दिन था। सोचिए, अब हर सोचिए चीज़ 15 दिन हमने मंत्र बिना पानी को कैसे मैनेज किया होगा, सबमर्सिबल जो खराब हो और गया, नया सबमर्सिबल होना था। जी तो ये और चीज़ गुरुजी प्रैक्टिकल आपने है। ये भी समझाया था कि हाँ, प्रैक्टिकल जैसे कभी किसी की तबीयत खराब होता है, ऐसा ना कि आप केवल उपाय के भरोसे ये बड़ी अच्छी लगी, ये सारी बातें कि आप दवा लो, डॉक्टर को दिखाओ ये ज़रूरी है। बाकी आप अपना उपाय करते रहो और आपने हर समय सपोर्ट किया आपने गुरु माने तो बहुत-बहुत धन्यवाद फिर से और बाकी कोई पत्नी अब भूल-चूक ठीक है, हुई हो पहले जो हेल्थ इश्यूज़ थे वो जो जी, बीच में आए थे ठीक जी, है, बिल्कुल जी, परफेक्ट है। जी, 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 अभी ठीक है और कोई गलती हो हुई हो तो अरे नहीं, माफ़ नहीं, करें। नहीं, नहीं। जी, गलती नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस भेज देना। आपके लिए कुछ जी। भिजवाना है क्योंकि जिनकी पूजा कंप्लीट होती है उनके लिए हम एक कहते हैं ना गिफ्ट, जाओ रे जाओ, 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 और जाओ। जो काल माता जी का मंदिर बन रहा है उसके लिए मैं जैसे मेरी थोड़ी-सी अभी स्थिति आर्थिक स्थिति जैसे सुधर जाएगी मेरे जितना मेरे से हो सकेगा मैं ज़रूर उसके लिए वो करूँगा देखो क्योंकि माता आपके को भाव मैं देखिए, भी बड़ा आ मानता हूँ। आपने ये भाव लिए ना, हमारे लिए वो जी। बहुत बड़ी बात है नहीं, ना? नहीं माता भाव जी जो से होते हैं मेरा ना भी बड़ा भाव, जुड़ाव है। तो जी, आपने जी। अंदर से भाव लिए समझो, माँ तुरंत तैयार हो जाएगी, चल भाई इसने भाव तो लिए, वो आगे जाके बहुत सारा काम करने वाली है। मगर जी, क्या है जी। ना कुछ भाव ही बहुत बड़ी चीज़ है, भगवान भाव के भूखे हैं। हाँ, मैं वही करता हूँ गुरुजी मैं भक्ति वाला रास्ते पे मतलब कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा लगा गुरुजी आपसे बात करके, गुरु माँ से बात करके, बस आशीर्वाद बनाए रखिएगा। सबसे ये निवेदन। जी, जी, चरण जी। स्पर्श। ओके जी, जय माता दी। जय माता दी। बिल्कुल। कहते हैं ना बंधु के आपके भाव में भगवान छुपा है। हम तो सिर्फ मात्र एक जरिया है। एक ऐसा जरिया जो कहते हैं ना कि इंसान इंसान की मदद कर सकता है। ये बात फैक्ट है। इस धरती पर इस मृत्यु लोक में भगवान का रोल केवल 10-20% है ना। मगर भगवान का इंटरफेरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि यह कलयुग है। इसमें हमें अपने आप को उस लेवल पर तैयार करना पड़ेगा। हमें इस धरती लोक के रूल और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे भैया, है ना। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं होती, समस्याएं सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, आपके साथ भी होगी। और शायद आने वाले समय में इन समस्याओं का आना और समस्याओं का जाना दोनों चीज़ें अलग हैं।